हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। साइंस का चैप्टर है, क्लास 5th की बुक है मेरे पास। चैप्टर का नेम है अवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। तो इस चैप्टर में और हम समझेंगे अपने इन्वायरमेंट के बारे में, अपने पर्यावरण के बारे में। ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट, किस तरीके से जो लोगों द्वारा किए जाने वाले काम से इन्वायरमेंट प्रभावित होता है, उसको समझेंगे। कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण का संरक्षण। इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ, क्या पोल्यूशन से जो इन्वायरमेंट है, जो गंदा हो रहा है, जो पोल्यूशन हो रहा है इतना ज़्यादा, तो क्या लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है उसके बारे में भी समझेंगे। मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, और किस तरीके से जितना भी कूड़ा कचरा, जितना भी वेस्टेज है, किस तरीके से उसको मैनेज किया जाए, किस तरीके से उसको डिस्ट्रॉय, ख़त्म किया जाए या रिसाइकल किया जाए, तो वो हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, चैप्टर को ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आप चैप्टर को ध्यान से समझेंगे तो जितना भी बुक वर्क आगे लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है, वो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। द सराउंडिंग इन विच वी लिव इज़ कॉल्ड अवर इन्वायरमेंट, जो हमारे चारों ओर इन्वायरमेंट है, जो हमारे चारों तरफ की जगह है जहाँ पर हम रहते हैं, उसको इन्वायरमेंट कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, और हमारे चारों ओर जो है लिविंग चीज़ें भी होती हैं और नॉन लिविंग चीज़ें भी होती हैं। वी नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स, हम सभी लिविंग चीज़ को जानते हैं कि लिविंग चीज़ कैसी होती हैं। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल आर डिपेंडेड ऑन ईच अदर थ्रू द फूड चैन। तो आप समझते ही हैं कि किस तरीके से प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर डिपेंड हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको फूड चैन कहते हैं। लिविंग थिंग्स ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स, और जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं वो डिपेंड हैं नॉन लिविंग चीज़ों पर भी। प्लांट्स यूज़ एनर्जी फ्रॉम द सन टू ग्रो, जो प्लांट्स हैं उसको उनको बढ़ने के लिए सन की यानी सूरज की एनर्जी चाहिए। प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर द एनिमल, जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स के लिए फूड प्रोवाइड कराते हैं, खाना प्रोवाइड कराते हैं। एनिमल एंड प्लांट्स ऑब्टेन द थिंग्स दे नीड फ्रॉम देयर सराउंडिंग, तो एनिमल्स और प्लांट्स वो एक दूसरे की ज़रूरत हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे लुक एट द पिक्चर एंड राइट विच टाइप ऑफ पोल्यूशन स्प्रेड थ्रू दिस एक्टिविटी। तो आप देख रहे हैं कुछ 3 पिक्चर दी हुई हैं, और आप पिक्चर को आपको देखना है और बताना है कि किस तरीके का पोल्यूशन है ये। इसमें फर्स्ट वाला आप देख रहे हैं एयर पोल्यूशन है, और सेकंड वाला भी एयर पोल्यूशन है। जो सेकंड वाला है वो भी, थर्ड वाला जो है साउंड पोल्यूशन है। तो इस तरीके से आपको पोल्यूशंस के नाम यहाँ पर लिखने की, किस तरीके का पर्यावरण प्रदूषित यानी पोल्यूशन, किस तरीके का प्रदूषण हो रहा है ये, तो वो मैंने यहाँ पर नेम नोट कर दिया है, आप भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ह्यूमन बींग्स एंड द इन्वायरमेंट। अब हम पढ़ेंगे लोगों के रहन सहन और पर्यावरण के बारे में। तो देखिए यहाँ पर all organisms include human beings depend on the environment to fulfill their needs. These needs include basic requirements like oxygen, food, water and shelter. Apart from these, other needs like medicine etc. are also fulfilled by it. Thus we can say that our need, big or small, are met by the environment. तो जैसे कि आप जानते हैं कि सभी जो मनुष्य सहित सभी जीव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस पर डिपेंड है? इन्वायरमेंट पर डिपेंड है, पर्यावरण पर डिपेंड है। इन आवश्यकताओं में ऑक्सीजन, भोजन, पानी और रहने के लिए घर जैसी सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। कि सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या हैं? खाना है, पानी है, रहने के लिए घर है। इनके अलावा दवाइयाँ भी ज़रूरी हैं, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पर्यावरण हमें देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी सभी जितनी भी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, चाहे वो छोटी हों चाहे बड़ी हों, पर्यावरण हमें देता है। एक स्वास्थ्य पर्यावरण हमारी भलाई के लिए अत्यंत आवश्यक है, यानी कि एक जो पर्यावरण है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, तभी हमारा कुछ भला होगा, क्योंकि गंदे इन्वायरमेंट में तो हम बीमार हो जाएंगे और बीमारियां लग जाएंगी बहुत सारी। तो हमें साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट ही हमारे लिए ज़रूरी होता है। हालांकि मनुष्य ने इसे पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा क्या किया है? दुरुपयोग करने का प्रयास किया है, जैसे कि
भवन, मकान, उद्योग, सड़क निर्माण आदि विभिन्न उद्देश्यों के लिए अत्यधिक वनों की कटाई के कारण प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं और वहाँ पर सड़क बनाई जा रही हैं और घर बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं और पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। तो ये प्रदूषण के ज़्यादा होने का मूल कारण है। प्रदूषण वायु, भूमि और जल को प्रदूषित करता है। पर्यावरण की गुणवत्ता को कम करने वाली कुछ मानवीय गतिविधियां इस प्रकार हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे अगले पेज पर। एक है डिफोरेस्टेशन। तो इसमें क्या होता है, जिसमें जो है पेड़ पौधे काटे जाते हैं, वनों की कटाई डिफोरेस्टेशन है कि भवन, मकान आदि बनाने के लिए, भूमि को साफ करने के लिए ये किया जाता है। कृषि आदि के लिए कारखाने और अन्य संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इससे प्रकृति में असंतुलन पैदा होता है। इस असंतुलन के कारण बार बार बाढ़ आती है, क्योंकि जब पेड़ जड़ से उखड़ जाएंगे तो बाढ़ आएगी और सारी मिट्टियाँ कट जाएंगी, तो बाढ़ आसानी से आएगी। तो इससे मृदा अपरदन होता है, प्रदूषण बढ़ता है, भूमि की उर्वरता भी कम होती है और कई अन्य समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, और भी कई समस्याएं हो जाती हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला है डेवलपिंग इंडस्ट्रीज़। अब इसमें समझेंगे किस तरीके से जो विकासशील उद्योग है, यानी किस तरीके से कंपनियां बनाई जा रही हैं। तो जीवन को अधिक आरामदायक बनाने के लिए बड़ी संख्या में कंपनियां बनाई जा रही हैं और जिसमें बहुत सारी हानिकारक विषैली गैस निकलते हैं। जिन कंपनियों से बहुत सारी गैसें निकलती हैं, हानिकारक विषैली गैसें निकलती हैं, जो वायु को प्रदूषित कर रही हैं। इस प्रकार कंपनियों से निकलने वाले हानिकारक केमिकल और भारी मात्राओं में जो वेस्टेज होता है, यानी कूड़ा कचरा, जो गंदगी होती है, वो कंपनियों से निकाला जाता है और पानी में बहा दिया जाता है। तो इससे जल प्रदूषित होता है। ये न केवल जलीय जीवों को मार रहे हैं, बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हैं। इससे क्या होता है, क्योंकि वो पानी के ज़रिए वो बह जाता है, जो रसायन होते हैं पानी के ज़रिए बह जाते हैं, तो इससे जल में रहने वाले जीव जंतु भी मर जाते हैं। वाहनों की संख्या में वृद्धि के साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों के पास गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, तो उससे निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है। वाहन वातावरण में हानिकारक गैस, धुएं आदि छोड़ते हैं, जो वायु को प्रदूषित करते हैं। वायु प्रदूषण के अलावा वाहन ध्वनि प्रदूषण भी फैलाते हैं, क्योंकि गाड़ियों में क्या होते हैं, हॉर्न लगे होते हैं, तो वो ध्वनि प्रदूषण भी करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग है इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ। तो किस तरीके से पोल्यूशन का जो असर है वो लोगों पर पड़ रहा है। तो वायु, जल, ध्वनि और मृदा प्रदूषण जैसी विभिन्न प्रकार के प्रदूषण मानव को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। प्रदूषित हवा में सांस लेने से क्या हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाते हैं, निमोनिया, गंभीर मामलों में फेफड़ों के कैंसर जैसी स्वास्थ्य समस्या हो सकती हैं। अगर हम प्रदूषित पानी पीते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। प्रदूषित पानी से टाइफाइड, पीलिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। प्रदूषित पानी जलीय पौधों और जानवरों की वृद्धि को भी प्रभावित करता है। ध्वनि प्रदूषण से सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, तनाव बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है और पाचन संबंधी समस्याएं भी हो जाती हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। अब किस तरीके से हम पर्यावरण का संरक्षण करें वो समझेंगे। प्रकृति पर्यावरण की सुरक्षा से पूर्ण स्थापन को पर्यावरण संरक्षण कहा जाता है। भविष्य में मानव जाति के अस्तित्व के लिए हमें इसका संरक्षण करना होगा, यानी कि हमें भविष्य के लिए इसको बचाना होगा, पृथ्वी को बचाना होगा। पर्यावरण संरक्षण के कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं, जैसे कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं, क्योंकि वे हवा को स्वच्छ बनाने में मदद करते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कारखानों को लोगों के रहने के स्थान से दूर होना चाहिए। जितनी भी कंपनियां हैं तो वो वहाँ पर ना हो जहाँ पर लोग रहते हैं, वो दूर हों। कारखानों में धुआं और गैसों को बाहर निकालने के लिए फिल्टर युक्त ऊंची चिमनियों को लगी होनी चाहिए। घरों से निकलने वाले कचरे को उचित ड्रॉपिंग स्थानों पर फेंका जाना चाहिए। प्लास्टिक बैग का उपयोग कम किया जाना चाहिए। और जो केमिकल होता है वो उर्वरकों का उपयोग कम करेंगे, यानी कि जो केमिकल है वो पेड़ पौधों में उसका यूज़ कम करना चाहिए। औद्योगिक अपशिष्ट का प्रबंधन समझदारी से करें। पानी और बिजली को बचाएं। समाचार पत्र, प्लास्टिक की बोतल,
एल्यूमिनियम के डिब्बे आदि जैसी सामग्रियों का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करें। यानी कि अगर कोई डब्बा है आपका, किसी तरीके से वो ख़राब हो जाता है, तो आप उसमें कुछ और चीज़ रखकर उसको फिर से रिसाइकल रीयूज़ कर लें। मतलब उसी चीज़ को आप फिर से किसी और काम में ले लें, तो इससे बहुत ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट है हेडिंग मैनेजिंग वेस्ट, द 3R रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकल। तो अब हम समझेंगे रीयूज़, रिड्यूस और रिसाइकल के बारे में। तो देखिए रीयूज़ क्या होता है। रीयूज़ का मतलब है कि उन चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करना जिन्हें हम आमतौर पर फेंक देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सॉफ्ट ड्रिंक के डब्बों से सजावटी कागज़ से ढककर पेंसिल स्टैंड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब है अनावश्यक कचरे के उत्पादन को कम करना। और बाजार में कपड़े का थैला ले जा सकते हैं, इसमें दुकान से मिलने वाली प्लास्टिक बैग के बजाय उसमें अपनी खरीदारी डाल सकते हैं। तो जो फर्स्ट वाला है रीयूज़ और दूसरा है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे जो जैसे कि थैला, जैसे कि एग्जांपल इसमें बताया कि आप कपड़े का थैला यूज़ कीजिए जिससे कि आप बार बार उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बाहर बाज़ार से मिलने वाला जो थैला होता है, मॉल्स में जो मिलने वाला जो बैग होता है, वो एक ही बार में ख़राब हो जाता है। तो इससे तो अच्छा है कि आप कपड़े का जो है एक थैला लेकर जाएं जिसमें आप अपना सामान लेकर आएँ, तो आपको वो पॉलीथीन वाला थैला या ऐसा थैला आपको ना यूज़ करना पड़े जो एक ही बार में ख़राब हो जाता है। इसके बाद है रिसाइकल। इसका मतलब है कि बेकार चीज़ों से कोई नई चीज़ बनाना। कोई सामान अगर आपका बेकार हो गया तो आप उससे नई चीज़ें बना सकते हैं। जैसे पुरानी किताबें, पत्रिकाएं, अखबार आदि रिसाइकल के लिए दिए जा सकते हैं। इसके बाद देखिए एडवांटेज ऑफ रिसाइकलिंग। अब हमें इससे क्या एडवांटेज मिलता है, क्या लाभ होता है रिसाइकल से, कि ये आसपास के वातावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाता है। इससे कचरा निपटान के लिए उपयोग होने वाली भूमि की बचत होती है। इससे कच्चे माल की खपत कम हो जाती है और नए उत्पादों का निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को कम करता है। इसके बाद ये ग्रीन हाउस के इफेक्ट क्या हैं। पृथ्वी का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्स ऑक्सीजन, मीथेन गैस जैसी गैसों के साथ साथ धूल और जलवाष्प से ढका हुआ है। इनमें सूर्य से आने वाली ऊर्जा को सोखने की क्षमता होती है। ये गैसें ऊष्मा को अंतरिक्ष में वापस नहीं जाने देती। ये पृथ्वी को गर्म करती हैं। इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है और इस प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। कार्बन डाइऑक्साइड को समझेंगे हम कि ये गैसें क्या होती है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यह वायुमंडल में बढ़ रही है। पिछले 100 वर्षों में यानी 100 साल में धीरे धीरे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि के कारण यानी बढ़ने के कारण मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन को जलना और वर्षा वनों का विनाश। यदि ये गैसें वर्तमान दर से बढ़ती रहीं तो वायुमंडल में अधिक ऊष्मा फंस जाएगी और पृथ्वी का तापमान बढ़ सकता है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। मीथेन एक प्राकृतिक गैस है। मीथेन गैस के बारे में पढ़ते हैं। मीथेन एक प्राकृतिक गैस है जो शाकाहारी जीवों द्वारा भोजन पचाने के दौरान उत्पन्न होती है। उनका शरीर इस गैस की एक बड़ी मात्रा वायुमंडल में छोड़ता है। पशुओं के अपशिष्ट को खाद कहा जाता है और इसको उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। इससे वायुमंडल में अधिक मीथेन गैस निकलती है। यह गैस पृथ्वी को भी गर्म करती है। इसके बाद देखिए अब हम पढ़ेंगे वाटर वेप्योर के बारे में, जलवाष्प के बारे में। ग्रीन हाउस प्रभाव में जलवाष्प का योगदान 35 से 75% है। ओजोन यह समताप मंडल में पाया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यह एक ऐसा रसायन है जिसका व्यापक रूप से एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और कई अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है। यह वातावरण को भी गर्म करता है। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग। वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें सूर्य की ऊष्मा को सोख लेती हैं और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। इससे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी कि जो वायुमंडल में जो मौजूद ग्रीन हाउस गैसें सूर्य की ऊष्मा को सोख लेती हैं, जो सूर्य की जो गर्मी होती है उसको सोख लेती हैं और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करती हैं। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पिछले 100 वर्षों में पृथ्वी की औसत ताप 1 फ़ारेनहाइट बढ़ गया है और अगली शताब्दी में यह लगभग 2 से 6 फ़ारेनहाइट बढ़ सकता है। इससे जलवायु में और भी बुरा बदलाव आएगा।
जलवायु परिवर्तन यानी इन्वायरमेंट में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, किस तरीके से चेंज हो रहा है। प्रदूषण के कारण भारत में मौसम में अप्रत्याशित परिवर्तन हुए हैं। पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ध्रुवीय हिमखंडों का पिघलना, क्या आपको पता है कि जो बर्फ के पहाड़ हैं वो पिघल रहे हैं। महासागरों के जल स्तर में वृद्धि और समुद्र के निकटवर्ती स्थानों में बाढ़ आ रही है। यूरोप में व्यापक बाढ़ आई है और कश्मीर में भारी बर्फबारी हुई है। ठंडे क्षेत्र साइबेरिया में गर्मियाँ 3 महीने पहले ही आ गई हैं। तो देखा आपने किस तरीके से इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। कई गैसें में ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के उद्देश्यों से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसा ही एक समझौता क्योटो प्रोटोकॉल है। अब देखिए ओजोन छिद्र यानी जो ओजोन हमारी जो ओजोन परत है उसमें होल हो रहा है, तो इसको समझेंगे। अब हम जो ओजोन परत है उसमें जो होल है उसको समझेंगे। ओजोन वायुमंडल में मौजूद एक अदृश्य गैस की जो दिखाई न दे उस गैस की पतली परत है। यह परत हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती हैं, लेकिन कुछ मानवीय गतिविधियों के कारण ओजोन में एक छेद हो गया है। इसीलिए हानिकारक किरणें अब वायुमंडल में प्रवेश कर रही हैं और पृथ्वी पर पौधों और जीवों को प्रभावित कर रही हैं। यह विभिन्न कैंसर जैसी बीमारियों में वृद्धि और आंखों को होने वाले नुकसान के मुख्य कारण है। क्योंकि अब आप देख रहे होंगे, क्योंकि पहले जो है उतने कैंसर के उतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं थे, उतने ज़्यादा पेशेंट नहीं थे, लेकिन अब जो है कैंसर के पेशेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आँखों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये जो ओजोन हमारी जो ओजोन परत है उसमें जो छेद हो गया है, तो वो जो हानिकारक किरणें हैं वो हमारी पृथ्वी पर आ रही हैं, जिससे ये बहुत सारी घातक चीज़ें हमारे साथ में हो रही हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। काफ़ी सारी हमें नॉलेज मिली हमारे इन्वायरमेंट के बारे में। आई होप आपने ये चैप्टर अच्छे से सुना होगा, समझा होगा। तो अगर फिर भी कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप जो है वीडियो को फिर से रिपीट कर लीजिएगा, चैप्टर और अच्छे से आप समझ जाएंगे। और बाकी का हमारी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे इसका बुक वर्क, जिसका सबसे पहले यहाँ पर दिए हुए हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 48 पर टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो कि आपको फिल कर लेने हैं। और उसके बाद बी पर है फिल इन द ब्लैंक, जो कि आपको फिल करने हैं। इसके बाद है सी पर ट्रू एंड फॉल्स, मैंने फिल कर दिया, आप फिल कर लीजिए। और नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर दिए हुए हैं क्वेश्चंस के आंसर। ओके, मैचिंग भी दिए हुए हैं, तो ये देखिए मैचिंग मैंने यहाँ पर नंबर डाल दिए हैं, आप फिल कर लीजिएगा। और इसके बाद हमारे ई पर हैं क्वेश्चंस के आंसर, जिसमें मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर नोट कर दिए हैं। फर्स्ट वाले में पूछा है कि वाई इज़ मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट नेसेसरी, क्यों जो है वेस्ट को मैनेज करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो मैंने यहाँ पर बताया है। सेकेंड में पूछा है डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस के बारे में बताना है। 3 पे राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ, किस तरीके से इस प्रदूषण से लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है बताना है हमें। 4 पे राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट कंजर्वेशन मतलब संरक्षण बताना है पर्यावरण का, तो वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ नोट कर दिए हैं, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको अपनी नोटबुक में सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स करने हैं और फिर उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करने हैं। कुछ पिक्चर्स भी ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए आप अपने क्लास टीचर से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। और यहीं पर हो गया हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। Watch more videos, like, share and subscribe.